दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीडी पक्ष, उनके बड़े नेता हैं संजय राउत। हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सत्ताधारी पक्ष पर तीखा हमला बोलते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बीजेपी पर चौतरफा हमला किया है। बीजेपी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सबको लपेटे में लिया है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, पहले उसको पॉइंट टू पॉइंट मैं बताता हूं, उसके बाद वो बाइट भी सुनवाऊंगा आपको। संजय राउत ने आज जो बातें कही है उसमें लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, दिल्ली से लेकर बिहार और अमेरिका तक संजय राउत जो है आज चले गए हैं। संजय राउत ने कहा कि लद्दाख में जो चाइना की आर्मी घुस रही है, हम जब उस पर सवाल करते हैं तो देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम बदल देंगे। दिल्ली में चुनाव में सब व्यस्त है और आप पार्टी को प्रधानमंत्री आपदा बताते हैं। संजय राउत सीधा सवाल करते हैं कि क्या जो कुछ लद्दाख में हो रहा है, क्या वो आपदा नहीं है? क्या उसे प्रधानमंत्री आपदा नहीं मानते? उस पर क्यों बात नहीं करते हैं? साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैसे जो प्रधानमंत्री हैं उनको देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर मुद्दे गरमाए हुए हैं वहां जाना चाहिए। कुछ जगहों के नाम बताए, लेकिन उन्हें ट्रंप के शपथ समारोह में जाना है और जहां उन्हें बुलाया भी नहीं जाता। ये बातें संजय राउत कह रहे हैं। और लास्ट में सबसे गंभीर मुद्दा जो उन्होंने उठाया वो ये उठाया कि बिहार चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार के 10 सांसद बीजेपी तोड़ देगी? इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि उन्हें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में चल रहे हैं नीतीश कुमार। अब इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, संजय राउत ने अपनी जानकारी के हिसाब से बताया। लेकिन संजय राउत ये जरूर कहते हैं कि उनको ये पूरा भरोसा है कि बीजेपी ऐसा कर सकती है और बीजेपी पर यह भी कहा कि उन्हें पार्टी तोड़ने का नशा है, उन्हें नशा चढ़ता है। तो ये तमाम बातें जो है संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा हमला बीजेपी पे बोला है। एक बार आपको सुनाते हैं कि संजय राउत विस्तार से कि वो बोल क्या रहे हैं, पूरा पॉइंट द पॉइंट जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने संक्षेप में सुनाया। एक बार संजय राउत किस तरीके से कह रहे हैं एक बार वो सुनते हैं, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर अमित शाह कहते हैं कि कश्मीर का नाम बदलेंगे, कश्यप ऋषि के नाम से नाम करेंगे, लद्दाख भी कश्मीर का हिस्सा है और वहां चाइना घुस गया है, उसके ऊपर बात करिए। आपने 370 निकाला है ना, 370 निकालने के बाद चाइना की गतिविधियां क्यों बढ़ गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? लद्दाख में अगर चाइना घुस गया है और हम सिर्फ सवाल पूछते रहेंगे, अगर हम सवाल पूछेंगे तो जवाब है हम कश्मीर का नाम बदलेंगे, कश्मीर का नाम बदलेंगे। चाइना को जवाब नहीं है, चाइना को जवाब उसी भाषा में देने की हिम्मत नहीं रखते हो। प्रधानमंत्री दिल्ली के विधानसभा के प्रचार में बिजी है। आप आपदा है क्या? आप एक आपदा है तो लद्दाख में घुस गया हुआ चाइना आपदा नहीं है आपको लगता है? क्यों नहीं बात करते प्रधानमंत्री उसके ऊपर? ये बहुत ही सीरियस बात है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, इतना मैं कहूंगा। और हमारी सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। देखिए, मैंने ये सुना है नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है, जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है। तो देखा दोस्तों आपने संजय राउत किस तरीके से बीजेपी पे लगातार हमलावर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय दिल्ली के चुनाव हैं, बिहार के चुनाव हैं और लगातार बीजेपी जो है वो इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं पर हमलावर है। और संजय राउत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के नेताओं को आए दिन आड़े हाथों लेते हैं, यूं कहिए पानी पी पी कर जो है उन पर तीखा हमला बोलते हैं। आए दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हमने देखा कि बीच में उनका नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि मातोश्री में कुछ घटनाएं घटी जिसको लेकर के किसी ने क्लियरिफिकेशन तो नहीं दिया,
लेकिन ये जरूर कहा कि ऐसी घटनाएं आ रही हैं, कई सारे पत्रकारों ने दावे किए, लेकिन कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है उसको वो तो जांच का विषय है और वो अलग बात है। लेकिन इतना जरूर है कि संजय राउत लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और तमाम आरोप जो मैंने आपको बताया, जो आपको सुनाए, वो लगा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, संजय राउत की बातों को सुन करके आपको याद होगा कि बीजेपी के नेता और खासतौर से एकनाथ शिंदे के नेता जो है वो बार बार शिवसेना के, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता लगातार संजय राउत की बातों को सुन करके क्या कुछ उन पर अभद्र टिप्पणी भी कर दी थी संजय राउत पे। अब संजय राउत लगातार उन बातों को नजरअंदाज करते हुए बीजेपी पे आज उन्होंने हमला बोला। अब देखिए किस तरीके से जो बात उन्होंने की है कि आपको आपदा बता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जो कुछ भी लद्दाख में हो रहा है उस पर कोई बात नहीं करता और उसको आपदा नहीं मानते, उस पर डिस्कशन भी नहीं करते। उस पर बात होनी चाहिए, संजय राउत कह रहे हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि अमित शाह जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं बीजेपी के आला नेता, वो सब चुनाव में बिजी हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के कोई गंभीरता नहीं, ऐसे सब सवाल जो है संजय राउत खड़े कर रहे हैं। और आज जो बातें उन्होंने बोली हैं वो काफी ज्यादा सुर्खियों में छाई हुई हैं, क्योंकि उन्होंने उन सारे मुद्दों को छुआ जो इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से जो है वो वायरल होता रहता है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे वो लद्दाख का मामला हो, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं उसका मामला हो, आपको आपदा बताए जाने का मामला हो, बिहार में जो नीतीश कुमार के साथ जो कुछ हो रहा है आए दिनों और क्या कुछ वहां हो सकता है उसको लेकर जो अटकलें चलती हैं, उन अटकलों के बीच में जो दावा संजय राउत बीच में कर रहे हैं वो भी बड़ा चौंकाने वाला है कि नीतीश कुमार क्योंकि सहयोगी पार्टी है और सहयोगी पार्टियों के 10 सांसद अगर बीजेपी तोड़ना चाह रही है, ये बहुत अपने आप में बड़ी खबर है। और संजय राउत ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है और उन्हें पूरा यकीन है कि बीजेपी ये कर सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में दोबारा उनसे पूछा गया कि क्या दोबारा ऐसा हो सकता है कि पार्टी टूटे, तो उन्होंने कहा कि जितना तोड़ना था उतने टूट चुके हैं, अपने शर्तवार की एनसीपी टूटने वाली है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये बात जो है संजय राउत कह रहे हैं। तो अब ऐसे में जो बातें कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के, अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत बड़ा सियासी जो खेल है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही देखा कि लालू यादव भी ये बात कह चुके हैं, तमाम अखबारों में हेडलाइंस बनी थी कि उनके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं और नीतीश कुमार कभी भी उनके पास जा सकते हैं और वो उन्हें माफ करके साथ में काम करेंगे। ये तमाम बातें ऑलरेडी वहां पर विपक्षी जो नेता हैं वो कह चुके हैं। तो आने वाले समय में नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होगा, चुनाव किस तरीके से लड़े जाएंगे, किस तरीके से नेता अपनी सहभागिता दिखाएंगे, ये सब कुछ जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन संजय राउत ने जो आज बातें कही हैं, काफी गंभीर और तीखा हमला जो है वो बीजेपी पे बोला है, जो मैंने आपको दिखाया। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।